हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 28 दिसंबर 2022 के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर किशोरावस्था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। स्थूल गामक कौशल को इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। तो देखिए ये जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल को इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जो काम करने में हाथों की उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग होता है सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे पेंटिंग, यहाँ पर जब हम ब्रश को पकड़ेंगे तो हाथों की उंगलियों का प्रयोग करेंगे। और सेकंड ऑप्शन है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। तो जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो हाथ के अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग करते हैं, और चिपकाने में भी उंगलियों का प्रयोग होगा। ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सुई में धागा डालना, ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लास्ट है चलना और दौड़ना, ये जो है ये स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि जब हम कोई काम करने में हाथों, पैरों या पूरे शरीर का प्रयोग होता है तो वो स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है परिवार, विद्यालय, दोस्त या फिर मीडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार जो है वो सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, और विद्यालय, दोस्त और मीडिया ये जो है सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है, जैसे कोई बच्चा जमीन पर गिरकर रोने लगता है तो घर वाले क्या करते हैं, जमीन पर मार देते हैं कि देखो मैंने इसे मार दिया, और बच्चा खुश हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या फिर वर्गीकरण? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीववादी सोच, एनिमिस्टिक थिंकिंग। अभिकथन ए है 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। कारण है जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो देखिए ये पूर्व संक्रियात्मक चरण की विशेषता है कि जब बच्चा एक ही समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाढ़, पुनर्बलन, अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व? तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को जरूरत पड़ने पर संकेत व अन्य तरीकों द्वारा सहायता करना पाढ़ कहलाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, देखिए ये जीन पियाजे से संबंधित है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। पूर्व परंपरागत चरण के भी 2 चरण होते हैं, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास तथा जैसे को तैसा जैसी भावना इसमें होती है। और ऑप्शन सी है परंपरागत चरण, इसके भी 2 चरण होते हैं। इसमें एक होता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या फिर शिक्षार्थी केंद्रित होती है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारस्परिक अंतर वैयक्तिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों की मातृभाषा का। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? लिंग भूमिका में लचीलापन, लिंग समानता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए, बच्चों को नामीकरण करना और उन्हें वर्गों में बांटने से उनमें हीन भावना का जन्म होगा, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को उसकी हाइट, रंग रूप या शारीरिक बनावट के आधार पर नामीकरण करते हैं या उनकी पढ़ाई के आधार पर उन्हें अच्छा या बुरा वर्गों में बांटते हैं, तो ये सही नहीं है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ ऑप्शन है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, ये गलत है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो देखिए ऑप्शन ए है एक दूसरे से तुलना करना, ये गलत है। ऑप्शन सी है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर। देखिए ये भी गलत है कि सिर्फ शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं करना है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों तथा के आकलन तथा सभी पहलुओं को शामिल करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो देखिए सिर्फ खास विद्यार्थियों पर कुछ ही विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना है, ये गलत है। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनको का पृथक्करण करना, ये भी गलत है। खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो ये भी गलत है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना चाहिए। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को ध्यान में रखना चाहिए। सभी विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना, ये सही है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी करेक्ट है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये गलत है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो ये करेक्ट है। यहाँ सही उत्तर है 1, 3 और 5, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्यमिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि बच्चा जब देख नहीं सकता तो उसको दिखाने वाली चीज़ों का प्रस्तुतिकरण गलत होगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये करेक्ट है। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि जब अगर बच्चा देख नहीं सकता और उसमें फिर आवाज़ भी नहीं वाली बिना आवाज़ की फिल्म दिखाई जाएगी, ये भी गलत है। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि जब बच्चा देख नहीं सकता तो वो चित्र कैसे देखेगा। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, व्यवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य,
गुड़ज वैकल्य। एक बच्चा जो अकेले में रहता है, जिसे ज़्यादा लोगों के सामने बात करने में प्रॉब्लम होती है, हेजिटेशन होती है, ये स्वलीनता का लक्षण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। इसमें बच्चा एक चीज पर ज़्यादा देर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और पठन कैवल्य जो है ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। और गुड़ज कैवल्य ये मैथ में कैलकुलेशन से संबंधित है। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। सही उत्तर है ऑप्शन ए सृजनात्मकता। वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहती है। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल सही है। सामाजिक कौशल ये भी करेक्ट है। संज्ञानात्मक क्षमता ये भी करेक्ट है। संवेगात्मक कौशल ये भी सही है। अमूर्त तर्क, यहाँ पे अमूर्त तर्क जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से संबंधित होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो देखिए रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाढ़ से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाढ़। वो शिक्षिका जो है बच्चे की सहायता कर रही है, उसे पाढ़ प्रदान कर रही है। अभिकथन ए है एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कथन और तर्क दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम हर एक समस्या का हल सिर्फ एक ही तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभिकथन ए है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्क है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। देखिए ये गलत है क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चों में सोचने की क्षमता ही नहीं होती। और विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति जो है ये इमोशन नहीं है, भाव नहीं है। प्राथमिक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। तो देखिए अगर आप हमेशा बच्चों की प्रशंसा करेंगे, उन्हें पुनर्बलन देंगे तो ये गलत है। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तो बच्चों को दंडित नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, गलत है। में बाधा डालता है, ये भी गलत है। से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, गलत है। योग्यता की कमी,
तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि रूही कह रही है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, इसलिए जो है उसके नंबर कम आए हैं। तो उसमें योग्यता की कमी नहीं है, कोशिश की कमी। ये सही हो जाएगा, क्योंकि रूही का कहना है कि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, उसकी कोशिश में कमी थी। तो ये करेक्ट हो जाएगा कठिन भागी, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।